नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दूरी से संबंधित प्रश्न जिनमें बिंदुओं के निर्देशांक साइन कॉस के रूप में दे रखे हैं या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के रूप में दे रखे हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि बिंदु, पहला प्रश्न का मतलब है जैसे 1 2 3, तो अपन नीचे से सवाल हल करते चलेंगे, नीचे से मिटाते चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है जो है बिंदु माइनस एक्स माइनस वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। चार ऑप्शन है आपके पास। तो चूंकि अपन जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु ओ जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। तो मूल बिंदु से बिंदु P, इसको नाम दे देते हैं अपन कोई भी बिंदु P, मूल बिंदु से बिंदु P जिसके निर्देशांक है माइनस एक्स माइनस वाई की दूरी d बराबर, या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर से। इस फॉर्मूले से आपको दूरी निकालनी है। तो चूंकि मूल बिंदु के निर्देशांक तो हो जाएंगे 0,0 और ये दूसरा बिंदु P है जिसके निर्देशांक माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये वाले बिंदु इसके लिए x1 y1 का काम करेगा और ये वाला बिंदु इसके लिए x2 y2 का काम करेगा। समझने के लिए है ये x1 y1 x2 y2, बल्कि यदि मूल बिंदु से दूरी निकालनी होती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि जो दूसरा बिंदु है उसी के x का वर्ग प्लस y का वर्ग का अंडर रूट ही सीधा दूरी होता है। तो x1 एक बार मान रख के देखिए, तो 0 माइनस और x2 माइनस इंटू माइनस x, और इस पूरे का करना है होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 0 माइनस माइनस बाई का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट, ये 0 एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 0 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 0 प्लस बाई का होल स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्ट 0 में एक्स जोड़े या घटाए, x ही रहेगा तो x का और उसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और बाई में 0 जोड़ो घटाओ बाई रहेगा, बाई का स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका d बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर 4। अब इसका डायरेक्ट तरीका यह भी है कि यदि मूल बिंदु से दूरी पूछे, मूल बिंदु से दूरी पूछा तो जो भी बिंदु है आपके ये वाले उसको सीधा अंडर रूट में लिख के पहले मान का वर्ग प्लस यानी x के मान का वर्ग प्लस y के मान का वर्ग, सीधा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अपन बात करें दूसरे प्रश्न की, दो बिंदु दे रखे हैं आपको, ये 0 cos थीटा और दूसरा है sin थीटा 0 के मध्य बिंदु की दूरी, ये मध्य दूरी पूछ रहा है। तो इसमें लिख लीजिए आप, माना कि पहले बिंदु को आप P मान लीजिए, दूसरे को Q मान लीजिए, या फिर पहले को A मान लीजिए दूसरे को B मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो दो बिंदु, माना कि बिंदु, पहला बिंदु जिसके निर्देशांक P मान लेते हैं 0 cos थीटा व Q, दूसरा बिंदु Q है, इसको Q नाम दे दीजिए, उसके निर्देशांक है sin थीटा 0 के मध्य दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला काम में लेंगे। यहाँ पे अपन रिवर्स भी काम में ले सकते हैं, जैसे x1 माइनस x2 है तो इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की जगह पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि अंतर है, अंतर का फिर वर्ग है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान रखिए पहले बिंदु के निर्देशांक इसके x1 y1 हो जाएंगे, x1 y1, दूसरे बिंदु Q जिसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। तो मान रखेंगे सबसे पहले, तो d बराबर अंडर रूट x1 का मान है 0 माइनस, तो माइनस x2 है sin थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है cos थीटा माइनस बाई टू का मान है 0, तो इसका होल स्क्वायर।
अब देखिए यहां सॉल्व करने पर ये आएगा 0 माइनस साइन थीटा, ये सिर्फ साइन थीटा रह जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस ये कॉस थीटा माइनस 0, कॉस थीटा रहेगा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करने पर ये आएगा साइन थीटा माइनस है चाहे प्लस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे अपन तो वो आता है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मान रखें। अब ये मान रखने के बाद यहां पे ये होता है इसका मान बराबर 1, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार अपन डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे बिंदु के निर्देशांक संख्याओं के रूप में हो, चाहे साइन कॉस के रूप में हो, चाहे कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड पी क्यू आर के रूप में हो, वहां आपको सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन सही तरीके से करनी है बस। अब इसी टाइप का एक प्रश्न और है, उसमें थोड़ा इनसे कैलकुलेशन भी ज्यादा है और फॉर्मूला भी लगेगा बीच में। तो प्रश्न है कि बिंदु, एक कोई बिंदु दे रखा है आपको और दूसरा बिंदु दे रखा है, वो दोनों बिंदु साइन कॉस के रूप में इस टाइप में है, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि बिंदुओं a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 और दूसरा बिंदु है 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो पहले बिंदु को मान लीजिए अपन P, माना कि बिंदु या A मान लीजिए A, इसके निर्देशांक है a cos थीटा माइनस प्लस b sin थीटा 0, ये A बिंदु है और दूसरे बिंदु का नाम दे दीजिए B तथा B जिसके निर्देशांक है 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा हो। अगर मान लीजिए इसका नाम a हो, इसका नाम b हो तो दूरी सूत्र से ए बी, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, या फिर अपन डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से इसको डी भी लिख सकते हैं, तो वो आएगा अंडर रूट, एक बार सूत्र लिख देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से ab बराबर अंडर रूट। अब देखिए यहां पे ये पूरा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये पूरा हो जाएगा y2, अर्थात ये वाला y2, ये वाला x1 और ये y1 का मान 0, x2 का मान 0। मान रखेंगे x1 माइनस x2, x1 का मान है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये पूरा मान है, इसमें से घटाना है x2, x2 का मान है 0, तो 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 0, तो 0 माइनस ये y2 a sin थीटा। अब देखो यहां पे माइनस है, दो पदों के रूप में है और माइनस है और इससे बाहर भी माइनस है, इसलिए इसको कोष्टक में लिखना होगा और यदि कोष्टक में नहीं लिखोगे तो यहां आपसे गलती होने की संभावना रहेगी। तो y1 0 माइनस y2 का मान ये पूरा हो गया और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे अंडर रूट a cos थीटा प्लस b sin थीटा माइनस 0 करूंगा तो यही आ जाएगा सिर्फ a cos थीटा प्लस v sin थीटा, इसका होल स्क्वायर, सिर्फ 0
हट जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। अब इसी प्रकार ये सॉरी यहां ऐसे है इस टाइप में। अब ये 0 में से ये घटाना है तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, फर्क ये पड़ जाएगा कि जो a sin थीटा है ये तो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस b cos थीटा वो इस बाहर माइनस की वजह से ये प्लस का हो जाएगा b cos थीटा। अब इसका होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर मान सकते हैं इसको, तो होल स्क्वायर खोलना है। तो चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात दो संख्याओं का योगफल का वर्ग हो तो वो कैसे खुलेगा, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इसी तरीके से यहां खोलना है आपको, तो ये संख्या है a ये b, इसका होल स्क्वायर है, तो पहली संख्या a cos थीटा दूसरी b sin थीटा, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा a cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा इसका होल स्क्वायर। एक बार तो दोनों का होल स्क्वायर हो गया, उसके बाद आएगा दोनों का गुणनफल का दोगुना चिन्हों सहित, अगर प्लस माइनस के नहीं ध्यान रख दो तो ये जाए 2, इसमें a है इसमें b है तो 2ab, ये sin थीटा ये cos थीटा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, ये इसका होल स्क्वायर खुला अभी। अब इसी प्रकार इसका भी होल स्क्वायर खुलेगा इसी में, तो प्लस देखिए यहां पे माइनस a sin थीटा इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a b, यानी ये आएगा 2 गुणा माइनस a b और sin थीटा cos थीटा एज इट इज sin थीटा cos थीटा। इसमें भी वही प्लस का फॉर्मूला लगा दिया और गुणनफल का दुगना है बस सीधा यहां पे लिख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a cos थीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार b sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ये 2ab sin थीटा cos थीटा एज इट इज। अब इसी प्रकार इसका होल स्क्वायर करेंगे, यहां पे देखिए माइनस a sin थीटा का, तो माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस हो या प्लस हो वर्ग हमेशा प्लस में ही आएगा, तो a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, sin थीटा का वर्ग sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसी प्रकार b का वर्ग b स्क्वायर और cos थीटा का वर्ग cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, असमान चिन्ह है, गुणा करेंगे तो ये आएगा 2ab और ये sin थीटा cos थीटा एज इट इज। अब ध्यान रखना अंडर रूट में, पूरा अंडर रूट में है और इसमें 2ab sin थीटा cos थीटा माइनस का है, ये 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ लिख लूंगा क्योंकि इनमें a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर इसको पहले लिख लेते हैं a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वाले दोनों लिख लिए। अब बचा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो इनको भी लिख लीजिए, तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है कि इन दोनों में से तो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां से a स्क्वायर कॉमन आने के बाद यहां बचेगा sin स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन आ रहा है और b स्क्वायर कॉमन आने के बाद यहां बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे
ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक तरीका तो ये कि आप दोनों में इसका मान एक रख दो, इसका मान एक रख दो, तब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, फिर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो या तो आप कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आया, और फिर इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस तरीके से करते हो तो यहां पे देखिए अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो एक गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब या फिर इसका दूसरा तरीका यह है कि यहां से आप अंडर रूट ए स्क्वायर एज इट इज, और यहां पे इसका मान एक रख दीजिए तो 1 प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह पर एक रख दीजिए 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर को एक से गुणा करूंगा तो ए स्क्वायर ही रहेगा, और बी स्क्वायर को एक से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर ही रहेगा। तो इस तरीके से भी आंसर वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और इस तरीके से भी वही आंसर आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस प्रकार अपन दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के मध्य की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें बिंदु के निर्देशांक चाहे वो कांस्टेंट राशि संख्याओं के रूप में हो, या कोई भी वेरिएबल हो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन, या फिर कोई भी फलन के रूप में हो साइन कॉस के रूप में, तो अपन को सिर्फ दूरी सूत्र याद होना चाहिए, और प्लस माइनस में या फिर कैलकुलेशन में कहीं भी आपसे गलती नहीं हो, और उसमें यदि कोई सा फॉर्मूला लग रहा था उस फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से खोल के कैलकुलेट करना, ये इसमें मोस्ट होता है। इस प्रकार और भी बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।